नमस्कार। भविष्य दर्पण के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातकों के लिए यह नववर्ष 2024 कैसा रहेगा, ग्रहों के गोचर के आधार पर आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान आदि के दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में लाभ होगा, किस क्षेत्र में परेशानी आएगी और इस वर्ष आपको क्या सावधानी रखनी है, इन सभी बातों के साथ इस नए वर्ष में सुख, शांति और समृद्धि के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी बातों की वृहद और सटीक चर्चा इस कार्यक्रम में हम करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आप तुला राशि के हैं अथवा आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर की राशि अर्थात तुला राशि में है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप इस नए वर्ष 2024 का पूरा हाल जान सकेंगे। तुला राशि के जातक न्यायप्रिय, यात्रा प्रिय और जीवन के हर क्षेत्र में बैलेंस बनाकर चलना आपको पसंद है, लेकिन चमक दमक या दिखाव में अनावश्यक व्यय करना, किसी पर भी अत्यधिक भरोसा करना और आलस्य करना भी आपकी प्रकृति है। वर्ष 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसका सटीक विश्लेषण करना ही मेरा प्रयास है। स्क्रीन पर तुला राशि की कुंडली के माध्यम से भी इसे आप सरल भाषा में समझ सकेंगे। कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तुला राशि पर ना तो ढैया का प्रभाव है और ना ही साढ़े साती का, इसलिए यह वर्ष आपके लिए चौं ओर से श्रेष्ठ है। व्यापार के दृष्टिकोण से तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बहुत ही श्रेष्ठ लाभदायक है। आप चाहे व्यापार में हो या नौकरी में, इस वर्ष आपको श्रेष्ठतम लाभ रहने वाला है। गुरु की लाभ भाव पर 5वीं दृष्टि, आपकी राशि पर 7वीं दृष्टि और पराक्रम भाव पर 9वीं दृष्टि आपके व्यापार अथवा नौकरी में श्रेष्ठतम लाभ देगी। जो लोग मीडिया, मैनेजमेंट, आईटी फील्ड के हैं, उन्हें इस वर्ष ग्रोथ मिलेगी। 1 मई बाद गुरु के राशि परिवर्तन से जब धन भाव पर दृष्टि होगी तो धनागमन में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी अथवा बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं तो आपको इस वर्ष अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो यहाँ आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। उसका कारण है शनि की 3री दृष्टि आपके व्यापार भाव पर है, इसलिए आपके पार्टनर से आपके मतभेद हो सकते हैं। हालांकि शनि की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर भी है, इसलिए धन लाभ तो अवश्य होगा, लेकिन उसकी गति धीमी रहेगी। तुला राशि के जातकों के विवाह, दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंग की बात करें तो यह वर्ष 2024 इन तीनों मामलों में श्रेष्ठ नहीं है। जिन जातकों की आयु विवाह योग्य हो चुकी है और माता पिता द्वारा श्रेष्ठ प्रयास किया जाए तो 1 मई 2024 तक बृहस्पति के 7म भाव में होने से विवाह की संभावनाएं हैं, किंतु 5म भाव में विराजमान शनि की 3री दृष्टि 7म भाव पर होने से
विवाह में विलंब हो सकता है। इसीलिए शीघ्र विवाह हेतु आपको विशेष उपायों की आवश्यकता है। प्रत्येक गुरुवार को एक चुटकी हल्दी पानी की बाल्टी में डालकर स्नान करें। चने की दाल और गुड़ गुरुवार को दान करें। पत्नी मनोरमा अमदेही इस मंत्र का पूरा जाप करें अथवा संकल्प लेकर किसी पंडित से जाप करवाएं। प्रेम संबंधों के लिए भी यह वर्ष साधारण है। देवगुरु के सप्तम भाव में होने से प्रेम संबंध टूटेगा तो नहीं, लेकिन आपके लव पार्टनर से दूरी जरूर हो सकती है। ऐसी ही स्थिति दाम्पत्य जीवन में हो सकती है। शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। या तो जीवन साथी से मतभेद हो सकता है या जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। फिर भी 1 मई 2024 के बाद आपको इससे राहत अवश्य ही मिलेगी। तुला राशि के जातकों की शिक्षा की बात करें तो यह वर्ष 2024 आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसका कारण यह है कि एक तो शनि स्वराशि में पंचम भाव में स्थित है और दूसरा कारण यह है कि आपकी राशि और पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। इसीलिए आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, आपको इस वर्ष शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ लाभ होगा। 1 मई 2024 के बाद गुरु के राशि परिवर्तन से पीएचडी करने वाले छात्रों को अत्यधिक लाभ होगा। इसके अलावा षष्ठ भाव में राहु के होने से जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं उनको भी सफलता मिलेगी। पंचम भाव में स्वराशि का शनि आपकी संतान के लिए श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य की बात करें तो केतु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से और राहु के षष्ठ भाव में होने से चोट चपेट के द्वारा आपके पैरों में चोट लगने की संभावना है। माता से भी मतभेद हो सकता है अथवा माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2024 70% श्रेष्ठ है और 30% में दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप और विवाह में विलंब होना आपकी परेशानी का कारण है। उपाय की बात करें तो माँ दुर्गा की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और दूध, दही, चावल, घी आदि सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, अवश्य लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।